नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच क्लास 24 आपनो राजस्थान पर। और प्यारे बच्चों, एक प्रश्न खासकर EORO वाले बच्चे लंबे समय से मेरे से पूछ रहे हैं कि सर बाकी सब तो चंगा है, पर ये EORO के अंदर हम करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें। भाई साहब, ये करंट अफेयर बहुत परेशान करता है सर, इसकी तैयारी कैसे करें। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर, पहली बात तो मन में ये डर निकाल दो कि EORO का करंट कुछ और होगा, PSI का करंट कुछ और होगा। करंट करंट होता है और किसी भी चीज़ के पीछे जाने से पहले सिलेबस हमें पता होना चाहिए। अभी तक लोगों को ये भी नहीं पता कि करंट अफेयर में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का ही करंट अफेयर आएगा, वर्ल्ड और इंडिया का आएगा या नहीं आएगा। बच्चों के अंदर डाउट है तो वो डाउट दूर करते हैं। और मेरा मानना है कि जब भी इस प्रकार के डाउट हो, सबसे पहले आप ऑफिशियल सिलेबस देख लो। ये देखिए आपका ऑफिशियल सिलेबस इतना सा दे रखा है, ठीक है, देने में इतना सा दे रखा है, लेकिन भाई साहब सब कुछ है। सबसे पहले यहां पर देखिए राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और मुद्दे। यानी कि इसका मतलब सीधा साधा ये है कि आपके करंट अफेयर के अंदर वर्ल्ड भी है, आपके करंट अफेयर के अंदर इंडिया भी है और आपके करंट अफेयर के अंदर राजस्थान भी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की है, लेकिन किंतु परंतु बंधु करंट अफेयर वर्ल्ड इंडिया राजस्थान का है, ठीक है। पॉलिटी के अंदर इंडिया भी है। उसके बाद में दे रखा है वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, ठीक है। ये किसकी होगी? तीनों की। और साथ साथ में खेल और खेलकूद यानी कि स्पोर्ट्स। तो कुल मिलाकर सबसे पहली चीज तो हमारे पास में हो गई कि हमें बेटा इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों का करंट अफेयर पढ़ना है। दूसरी चीज हमारे दिमाग में यह होनी चाहिए कि सर करंट अफेयर कैसे पढ़ें। तो बेटा इसके लिए कितना पढ़ें, आपके दिमाग में आएगा कि करंट अफेयर कितना पढ़ें, ठीक है। देखिए दिमाग में आपके आना होगा कि सर कितना करंट अफेयर आएगा। आज आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हो जाए, ठीक है, कितना करंट अफेयर आएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि पार्ट ए के अंदर 80 प्रश्न है और मोटे मोटे तौर पर 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं। तो कम से कम आपके 20 प्रश्न करंट अफेयर के जरूर आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे बेटा? 20 प्रश्न आएंगे। चूंकि ये भर्ती राजस्थान की है, राजस्थान सरकार का ये फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के ही बच्चे आए, तो मेरा ये मानना है, देखो ये मेरा मानना है पूरी तरीके से, कि इन 20 प्रश्नों में से कम 10 प्रश्न तो किसके आएंगे? राजस्थान करंट अफेयर के आएंगे। 10 प्रश्न तो आपके राजस्थान करंट अफेयर के आएंगे और लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके आएंगे इंडिया करंट अफेयर के और लगभग 3 से 4 प्रश्न जो होंगे वो आपके वर्ल्ड करंट अफेयर के आएंगे, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 20 की जगह 25 आ जाए, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा कि 20 की जगह 5 ही रह जाए या 20 की जगह 40 हो जाए, ठीक है। याद रखना कि आपके पार्ट ए के अंदर 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर। 80 नंबर का पार्ट ए है। तो मोटे मोटे तौर पर अपन ये देखें कि 20 नंबर का एक पोर्शन आएगा और उस 20 नंबर में 3 पोर्शन दे रखे हैं। तो आपके 10 प्रश्न, 6 से 7, 3 से 4। उसके बाद में आपके मन में प्रश्न आता है कि सर जो करंट अफेयर आएगा वो करंट अफेयर कहां से तैयार करें या उसका कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ें, कितने मंथ का करंट अफेयर पढ़ें, ठीक है, कितने मंथ का करंट अफेयर पढ़ें। तो बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपकी परीक्षा ले रही है RPSC। 14 मई को आपका पेपर है, तो एटलीस्ट आपको पिछले 12 महीने का यानी कि मई 2000, ध्यान से देखना, मई 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक, ठीक है, मई से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर तो आपको पूरा ढंग से करना है। मतलब इसको तो
पूरा का पूरा करना है। ठीक है, इस पर आपको 100% एफर्ट लगाने हैं। क्यों? क्योंकि 90% करंट अफेयर इसी से आएगा। ठीक है, मई से लेकर अप्रैल तक, पिछले 1 साल तक का। लेकिन इसके साथ में जो 4 महीने और होते हैं, क्योंकि आरपीएससी का इतिहास रहा है, इसके साथ में आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो है 2022 का, ठीक है, यानी कि इसका भी आपको ऊपर से देखना है। मतलब इसका भी एक बार ओवरव्यू होना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर जो बंदा मई से लेकर अप्रैल तक का, यानी कि 1 साल का करंट अफेयर तो बहुत अच्छे से करेगा, और साथ साथ में उससे पहले के 4 महीने में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है वो अच्छे से कर लेगा, तो उसके करंट अफेयर की चीज पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी। ठीक है, याद रखना कि आपके लिए मैंने बता दिया है करंट अफेयर कितना आएगा। उसके बाद में एक प्रश्न आता है कि सर बाकी सब तो ठीक है, ये बता दो कि जो करंट अफेयर है उस करंट अफेयर को हम कहां से पढ़ें। ठीक है, करंट अफेयर को कहां से पढ़े, या फिर इसका एक और शॉर्ट में नाम लिख दें कि भैया इसके सोर्सेज क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जिस चीज पर मैं सबसे ज्यादा बिलीव करता हूं वो चीज है गवर्नमेंट के एड। ठीक है, याद रखना, गवर्नमेंट के विज्ञापन, सरकारी विज्ञापनों को अगर आप ढंग से देखोगे तो आपका करंट अफेयर अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। होली पर गांव जा रहे हो, सामने एक रोडवेज जा रही है, रोडवेज के पीछे लिखा हुआ है राजस्थान सरकार के द्वारा उड़ान योजना चलाई जा रही है, या फिर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, उन पोस्टरों को भी पढ़ लो, नैया पार हो जाएगी, योजनाएं याद हो जाएगी। गवर्नमेंट के विज्ञापन, और इसके अंदर आप पीआईबी ले सकते हो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये भारत सरकार के लिए है। इसके अंदर आप राजस्थान के लिए सुजस मैगजीन ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 राजस्थान के करंट अफेयर के प्रश्न आएंगे, उसमें से 3 से 4 सुजस से आएंगे, और साथ साथ में आप सरकारी न्यूज़पेपर देख सकते हो। ठीक है, आपके न्यूज़पेपर देख सकते हो। दूसरा प्रॉब्लम क्या होती है, करंट अफेयर के लिए ज्यादातर बच्चे आजकल एक अलग ट्रेंड चला है कि करंट अफेयर को भी एक अलग सब्जेक्ट बना दिया है। भैया करंट अफेयर एक अलग सब्जेक्ट नहीं है। करंट अफेयर को आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के जैसे या पार्ट बी के जैसे अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे तो करंट अफेयर आपको धोखा दे देगा। आपको क्या करना है, करंट अफेयर को धीरे धीरे रोज पढ़ना है। मतलब करंट अफेयर को आपको डेली बेसिस पर करना है, बार बार उसको रिवीजन करना है, डेली बेसिस पर करना है और बार बार उसको रिवीजन करना है। और इसके लिए मैं एक क्लास लेकर आता हूं जिस क्लास का नाम है अपनी राजस्थानी करंट्री क्लास। ठीक है, ये मेरी द्वारा एक क्लास दी जाती है जिसका नाम है अपनी राजस्थानी करंट्री क्लास, और होली के बाद में मैं इसके अंदर और प्रयोग करूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस क्लास के अंदर आप ये टॉपिक और जोड़ दो। इस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, डेली का करंट अफेयर आपको बताते हैं, और उस डेली करंट अफेयर को साथ साथ में आपको याद कराते हैं, और एक रैपिड फायर राउंड लेकर आता हूं मैं जिसमें पुरानी चीजों का रिवीजन होता है। ठीक है, इसके साथ में आपको करंट को क्या करना होता है, तीसरी अप्रोच आपको याद रखनी है कि जो करंट अफेयर है, इस करंट अफेयर को आपको वन वे अप्रोच नहीं रखना है, वन वे अप्रोच नहीं रखना है। इसकी जगह आपको 360 डिग्री एनालिसिस करना है। सर ये वन वे और 360 क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब होता है कि आप कोई रीट वाले बच्चे नहीं हो, आप कोई कांस्टेबल वाले बच्चे नहीं हो कि सीधा प्रश्न आपने पढ़ा और उसका उत्तर याद कर लिया, नैया डूब गई। अगर आप मेरी क्लास देखोगे तो मैं प्रश्न के साथ में और जितने पैरामीटर बन सकते हैं उन सबको भी साथ में बताता हूं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपके रटने की चीज नहीं होती, आपको समझने की चीज होती है। ठीक है, यानी कि रट्टा मारने की बजाय आपको क्या होगा, समझने पर जोर देना है, समझने पर जोर देना है। और साथ में कोशिश करिए कि करंट अफेयर को एक
टूल बना दे, एक उपकरण बना दे, किसके लिए? स्टैटिक जीके के रिवीजन के लिए, स्टैटिक जीके के रिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कैसे होगी, इसके लिए आप मेरी एक क्लास लीजिए। ठीक है, होली के बाद में हम आपके लिए ये क्लासेज है इसको और मॉडिफाई करेंगे, और आपके लिए मैं यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि सर आपकी करंट अफेयर की क्लास में ये चीजें और इंक्लूड कर दीजिए। निश्चित रूप से आपके जो पॉजिटिव कमेंट है, आपकी जो अच्छी राय है, उन पर विचार किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की इस सेशन में मैंने आपको बताया करंट अफेयर कैसे करना है, और करंट अफेयर करके न केवल EORO बल्कि आप राजस्थान या भारत का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि बिना करंट लगे कोई भी एग्जाम चार्ज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, फिर मुलाकात होगी। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।